मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात के ये विजुअल्स हैं। इंतहाई गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की। और इसी मौके पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात के विजुअल्स, ये मनाज़र आप देख सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का इजलास है, इंतहाई अहम इजलास, और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि दौरा चीन पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि वफूद की सतह पर भी आपको बताएं कि मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका जो एक ख़ास तारीख़ रही है, जो इंतहाई अहम तारीख़ रही है, इस हवाले से भी गुफ्तगू हमेशा की जाती है। जब भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का, देरीना ताल्लुकात का जिक्र होता है ब्रादर मुल्क के साथ, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो इंतहाई ब्रादराना है। और यकीनी तौर पर जो दो कौमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत का और एक जो जज्बा शेयर करती हैं वो मिसाली है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। मुलाकात SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान कौंसिल के मौके पर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि दौरा चीन पर हैं, और इसी मौके पर शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का जो इजलास जारी है, उसी मौके पर ये मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की। चीन के शहर तियानजिन में सदर शी जिनपिंग की सरबराही में शंघाई ताउन तंजीम के 25वां सरबराही इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हैं। इजलास से कबल रुकन ममालिक के सरबराहान का फोटो सेशन हुआ। इफ्तिताही खिताब में सदर शी जिनपिंग ने मसावी और कसीरुल क़ुतबी दुनिया के क़याम की हिमायत का इरादा करते हुए आलमी गवर्नेंस के निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफाना बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी सदर ने SCO तरक्याती बैंक की तजवीज़ भी पेश की। उनका कहना था कि SCO और बाहमी एतमाद और बाहमी मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने की बहुत गुंजाइश अब भी मौजूद है। तिजारत और मईशत के शोबों में ताउन के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के दौरान तियानजिन में मसरूफ़ दिन। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस के इस्तक़बालिया में शिरकत की। रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी की। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास। रुकन ममालिक के सरबराहान की हुकूमती इस्तक़बालिये में आमद। मेजबान सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का फर्दन इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी पुरतपाक खैर मक़दम। फोटो सेशन के बाद हॉल में जाते हुए व्लादिमीर पुतिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को देखकर रुक गए, बढ़कर मुसाफा किया, गर्मजोशी का इजहार। चीनी और रूसी सदूर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँचे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बन गए। तुर्की, रूस, मलेशिया, बेलारूस, मालदीव और अज़रबैजान के सदूर से मिले। खुशगवार माहौल में खैर सगाली जुमलों का तबादला। ताजिक और किर्गिज सदूर के अलावा अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से भी गैर रस्मी मुलाकात की। इस्तक़बालिये से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी हुई। तुर्क सदर का पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर, गजा की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म को भी दोहराया। पंजाब में बदतरीन सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। चिनाब, रावी और सतलुज में आने वाले सैलाब के रास्ते में आने वाली बस्तियां उजड़ गईं। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। रावी का गुस्सा फिलहाल कम हो गया, ताहम चिनाब में हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव तकरीबन 4,80,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंचनद पर भी दबाव बढ़ रहा है, जहां 1,30,000 क्यूसेक से ज्यादा का रेला मौजूद है। हैर खानकी और कादराबाद की बात करें, जहां सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है। दरमियानी दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर 1,75,900 से ज्यादा क्यूसेक का रेला है। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला से 8 से 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल कुछ यूं है। और इस वक्त उन इलाकों की क्या सूरत हाल है, आसपास के इन इलाकों की क्या सूरत हाल है, इनखला के अमल के हवाले से बताएंगे। इस समय अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेट कर रहा है। नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से। सबसे पहले जिला उकाड़ा की बात करते हैं। अनजफर आपकी जानिब बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा, सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया, कुछ ये इतलात मौसूल हो रही थी हम तक, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर इंतजाम?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला ओकाड़ा सकदरा रोड पर मौजूद हूँ। ज़िला ओकाड़ा को दो अतराफ से दो दरिया लगते हैं। अगर मशरक़ की साइड की बात करें तो मशरक़ से दरिया सतलुज और मगरिब की साइड से दरिया रावी लगता है। दरिया रावी से कुल 35 बस्तियाँ जो हैं मुतासिर हुई हैं सैलाबी पानी से, जबकि दरिया सतलुज है उससे 86 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। तमाम देहातों की जो फसलें थी, वहाँ पर फसलें थी, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई थी। लोगों की जो हज़ारों एकड़ पर जो फसलें लगी हुई थी वो पानी की नज़र हो गई थी। लोग काफ़ी परेशानी का शिकार रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू और 1112 और उसकी पंजाब पुलिस के अलावा पाक फ़ौज के एहलकार भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जो फंसे हुए अफराद थे उनको मुख्तलिफ देहात, जो 86 से ज़ायद देहात दरिया सतलुज की ज़ेर आब आए थे, उनको रेस्क्यू किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दरिया रावी के तरफ में फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पे एक मकाम है जंदराका, वहाँ भी एक मुकम्मल छोटा सा कस्बा है, वो भी मुकम्मल कस्बा जो है दरिया रावी के साथ है, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। वहाँ पर भी इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर लगाए गए हैं। तांदलिया वाले की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है। नईम, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मजमूई तौर पर, स्कूल्स के हवाले से बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पर इस वक्त माड़ी पतन पुल जो है दरिया रावी में इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और इससे एक अकाड़ा वाली साइड और उसके साथ साथ तांदलिया वाला समंदरी वाली साइड जो है ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो इलाका है दोनों तरफ का ये ज़ेर आब है और 40 से ज़ायद देहात जो हैं तांदलिया वाला और समंदरी के वो ज़ेर आब हैं। हज़ारों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं और सैकड़ों घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं। 3000 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, जबकि 20,000 के करीब मजमूई तौर पर अफराद जो हैं वो इस इलाके में मुतासर हुए होंगे। रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी जारी हैं अब, लेकिन जो सैलाबी रेला है इसमें अब यहाँ पर कमी देखने में आ रही है। पानी जो है वो आगे कमालिया वाली साइड जो है, साहिवाल वाली साइड, उस तरफ को बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ क्योंकि आज स्कूल खुल रहे थे तो लेकिन जो सैलाबी गांव हैं वहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे। 23 स्कूल जो है वहाँ पर वो उनको छुट्टियाँ कर दी गई हैं 5 सितंबर तक और 5 सितंबर तक वहाँ पर छुट्टियाँ स्कूल्स की। साथ ही मौजूद है नईम कादिर ख्वाजा का रुख करते हैं। कादिर ख्वाजा, गंडा सिंह वाला एक बहुत ही अहम स्पॉट है, यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 2,53,000 है उसका क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। और इसी हवाले से मैं तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने जब चेक किया जो यहाँ पर मुकीम थे तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। अब एक हफ्ता कबल जो है वो तकरीबन 30 से ज़ायद जो है वो देहात और बस्तियाँ ज़ेर आब आई। आज भी जो है वो हमें इतला मिली है कि बंद टूटने की वजह से मज़ीद जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कसोकी का मुकाम है जहाँ पर बंद टूटा था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी तबाही देखने में आई है। कुजियाँ वाला है, खरेपड़ है, अल्लाह के है, जमे वाला है, फतूही वाला है, कलचे है, बजेदपुर है, चंदा सिंह है, जबकि बस्ती सैफड़ियाँ वाला है, माही वाला गाँव है और इसी तरह धूप सड़ी है, नगर है, मस्ती समेत मुतअद्दिद जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और रेस्क्यू एहलकार जो है वो बजरिया कश्ती के जाते हैं और 1 घंटे की मुसाफत तय करके वहाँ से रेस्क्यू करके एवैक्यूएट करके लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं। जानवरों को भी तिबी इमदाद दी जा रही है, जानवरों को भी तिबी इमदाद दी जा रही है और स्कूल वैसे ही वहाँ पर बंद है। नकल मकानी के हवाले से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो दिख रहे हैं, फील्ड में मौजूद हैं। साथ ही मौजूद रहिए, इस वक्त रुख करेंगे मकसूद चौहान का। मकसूद, आप बताइए, चूंकि आज एक बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान के करीब आज हेड मोहम्मद वाला से गुजरने वाला है, हिफाजती इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप मकसूद? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में भी हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो बताया जा रहा है कि गुजरेगा, क्योंकि त्रिमू से जो एक बड़ा सैलाबी रेला है वो मुल्तान दरिया चनाब में शामिल होगा और झोंक वैंस के करीब जो है इसका एंट्री पॉइंट बताया गया कि यहाँ से जो रेला एंटर होगा और अनायतपुर और इसके साथ साथ नवाबपुर अव्वल, नवाबपुर दोम और उसके बाद ये जो हेड मोहम्मद वाला का मकाम है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से होता हुआ शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तरफ रवाना होगा। इसी हवाले से इंतजामिया भी और ज़िले इदारे भी मुतहरिक हैं और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो है हैवी मशीनरी और भारी पत्थर जो है वो रख दिए गए हैं और हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक दरिया चनाब से मुल्क का 138 जो बस्ती हैं वहाँ से एवैक्यूएशन का जो है सिलसिला वो भी इस वक्त तेज़ कर दिया गया है और 3 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं उनको नकल मकानी करवाई गई और महफूज मकामात पर जो है वो पहुँचा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जो 1122 जो है वो जो बस्ती हैं जो ज़ेर आब आ चुकी हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो बुजुर्ग शहरी हैं, ख़वातीन, बच्चे और उनके जो जानवर हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही मौजूद रहिए।